रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं ये काम। अब लास्ट रिकॉर्ड शादी कब की? मैं आपको क्यों दिखाऊंगा रिकॉर्ड? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप पता क्या बोल रहे हो? तब आप समझाने दो ना हिंदी में। हिंदी में तो समझाएंगे। प्लीज गेट असाइड। जो बंदा आया था उनके साथ बदतमीजी करी, मतलब बोलचाल हुई, तो फिर काटने नहीं दी थी वायर। हमारी एडवोकेट्स थी, उनके साथ गाली गलौज कर दिया। जो बीएससीएस वाले वर्कर हैं, जो उनके साथ बदतमीजी कर दी, कॉलर वॉलर पकड़ लिया। अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए हाथापाई की। पीएससीएस पोल को अगर आप देखेंगे तो उसमें अनऑथराइज्ड वायर्स का हीप बना हुआ है और उसमें से 70% यूजेबल भी नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हम लोगों को पब्लिक के लिए जरूरी है, हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। कितने सालों से लगी पड़ी है ये? 4-5 साल तो छोड़ो, 10 साल से भी नहीं हुई है ये। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ राजनगर पार्ट 2 की पीपल वाली गली में और मेरे पीछे आप बीएससीएस के जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर काम करते हुए देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो खंबे हैं उनके ऊपर इंटरनेट और केबल की तारों का जो है वो जंजाल लगा हुआ है और कुछ दिन पहले यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो इन तारों को काटने के लिए जो है वो पहुँचते हैं और उनके ऊपर जो है वो बदतमीजी की जाती है, उनके ऊपर जो है वो गाली गलौज की जाती है, सीढ़ियाँ जो हैं वो उनकी खींचने की वहाँ पर कोशिश की जाती है। तो कर्मचारी जो है वो काम छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आज जो है वो पूरे दल बल के साथ और बड़े अधिकारियों के साथ जो है वो कर्मचारी खंभों पर जितनी भी इंटरनेट की और केबल की जो तारें लगी हैं उनको काटने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और इन तारों की वजह से जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाएं यहाँ पर होती है, आग लगने की यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, करंट की दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो तारें हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं और जो खंभे हैं, जो तार हैं वो इतनी ज़्यादा तारों का जो बाहर है वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी दुर्घटनाएँ भी इन इलीगल तारों की वजह से यहाँ पर हो सकती है। तो ये कार्रवाई मैं आपको दिखाता हूँ और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि हर खंबे पर जो है वो बीएससीएस के जो कर्मचारी हैं वो इन इलीगल तारों को काटते हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे सेक्शन के बारे में और जो अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जिस कर्मचारी के साथ ये बदतमीजी हुई उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपको ये कार्रवाई हम दिखा देते हैं जो राजनगर पार्ट 2 पीपल वाली गली में जो है वो इस समय चल रही है। तो आपको पालम में कई ऐसी जगह है जहां पर खंभों पर इंटरनेट और केबल की तारों के जंजाल जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर राजनगर में जो बीएससीएस के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जो तारों के जंजाल बनाए गए हैं, जो इलीगल तरीके से यहाँ पर लगाई गई है, उसको काटने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको बता देता हूँ कि कुछ दिनों पहले जो बीएससीएस के कर्मचारी जो थे वो यहाँ पर इन तारों के जंजाल को काटने के लिए पहुँचते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर जो कर्मचारी है उनके साथ बदतमीज़ी करता है, उनकी सीढ़ी हिला देता है, गाली गलौज जो है वो उनके साथ करता है और इस तार काटने की जो कार्रवाई है उसको वो रुकवा देता है। तो कर्मचारी अपने अधिकारियों को इस बात के बारे में बताते हैं और जब अधिकारियों को इस बात का पता चलता है कि जो कर्मचारी हैं बीएससीएस के उनके साथ अभद्र व्यवहार जो वो हुआ है ये तार काटते समय, तो वो तुरंत जो है वो इसका संज्ञान लेते हैं और पूरे दल बल के साथ, पुलिस के साथ, फोर्स के साथ जो है वो बड़े अधिकारी यहाँ पर तारों को काटने के लिए पहुँचते हैं। जो जंजाल और लोगों के जी का जंजाल जो है वो बन चुका है, इनकी वजह से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इतना बड़ा तारों का जंजाल रहेगा तो यहाँ पर आग लगने की जो घटनाएं हैं वो भी बनी रहती है, ये देखिए होती हैं। और ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो तारों का जंजाल है वो खंभों पर फैला है। और एक और बात है कि यहाँ पर बहुत सारी वायर ऐसी है जिनका कोई भी इस्तेमाल जो है वो नहीं है और जो केबल ऑपरेटर और जो इंटरनेट ऑपरेटर है वो ख़राब वायर को भी इसी खंभों पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये लगातार जो है वो इनका जो जाल है, जो
जंजाल है वो लगातार बढ़ता रहता है और जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। और ये कहानी जो है वो राजनगर की नहीं है, पूरे पालम में और मैं कहूँगा पूरी दिल्ली में जो है वो खंभों का ढाल जो है वो काफ़ी जगह पर ऐसा देखने को मिलता है जहाँ तारों के बड़े बड़े जंजाल जो हैं वो इंटरनेट और केबल वायर से ढके मिलते हैं। हालांकि इन्हीं इंटरनेट और केबल वायरों से लोगों को जो है वो इंटरनेट मिलता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन केबल ऑपरेटर और इंटरनेट ऑपरेटर को जो है वो ऐसी तारों को समय समय पर हटाना चाहिए जो इस्तेमाल में ना हो, ताकि जंजाल ना बने और BSES को मजबूर होकर इस तरह की जो कार्रवाई है वो ना करनी पड़े। तो यहाँ पर राजनगर में आप देख सकते हैं कि खंभों पर जो कर्मचारी हैं BSES के मुस्तैदी से तार काटते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको दिखाया कि खंभों पे किस तरीके से तारों का जो जंजाल है वो बना हुआ था, और तार कटने के बाद आपको दिखाऊंगा कि वो खंभे जो है वो कितने साफ नज़र आते हैं, पूरा जंजाल वहाँ से गायब हो जाता है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो तार काटे गए हैं उनको भी सड़कों पर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। BSES के जो अधिकारी पहुँचे हैं, जो कर्मचारी पहुँचे, उनको भी भरकर जो है वो ले जाया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। तार अक्सर देखा गया कि BSES के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो काट कर चले जाते हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बड़ी समस्या और उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे ये टायर जो है वो इंटरनेट के बॉक्स यहाँ पर पड़े हुए नजर आएंगे। और ये आप नज़ारा देख लीजिए, यहाँ से मोस्टली जो इंटरनेट के वायर है, बॉक्स, वो सभी के सभी जो है वो काटे जा चुके हैं। ये देखिए, और खंबे आपको एकदम साफ जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये वाला खंबा भी आप देख लीजिए, खंबे नज़र आ रहे हैं। तारों का जब जंजाल था तो खंबे इन पे पर नज़र ही नहीं आते थे। तो ये देखिए, अभी भी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। करीबन 7 से 8 खंबे जो हैं वो यहाँ पर हैं, जो टारगेट है, जिनके ऊपर से जितनी भी वायर लगी हैं उन सभी को हटाने का जो काम है वो लगातार यहाँ पर चलता हुआ नज़र आएगा। और ये देखिए, बहुत सारी जो वायर हैं वो काट दी गई हैं और सड़कों पर ये तारें जो हैं वो गिरी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। तो जो जंजाल पहले खंबे पर बना हुआ था अब वो सड़कों पर बना हुआ आपको नज़र आ गया। ये देखिए, तो ये BSES का जो टेम्पो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तार हैं उनको यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा, आने जाने वाले लोगों के लिए किसी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े उनको। तो तार को भी यहाँ पर हाथों हाथ जो BSES का टेम्पो है उसके अंदर भरकर वो ले जाएंगे। तो देखिए, एक तरफ तो खंभों से वायर काटी गई है लोगों की सुविधा के लिए, और दूसरी तरफ BSES के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ से सड़कों से तार को हटा भी रहे हैं। तो पूरी तरीके से मैं कहूँगा कि एकदम तारों के जंजाल को खंभों से भी और सड़कों से भी पूरी तरीके से यहाँ पर साफ करते हुए BSES के जो कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और यहाँ की जो RW है वो लगातार एक्टिव रहती है, जो वकीलों की टीम है वो भी यहाँ पर एक्टिव रहती है। कई तरह के एक्शन उनके द्वारा यहाँ पर करवाए जाते हैं, कई बार शिकायतें भी वो करते रहते हैं। तो क्षेत्र के विकास में वो भी अपना योगदान देते हुए नज़र आते। तो उन RW के संयोजक से भी हम बात करेंगे, जो वकील हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट के कितने सारे बॉक्स वहाँ पर पड़े हैं, कितने सारे वायर यहाँ पर पड़े हैं। उन सभी को जो है वो BSES के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से इस टेम्पो में भरकर ले जाएंगे, पूरी तरह से नीट एंड क्लीन। BSES के जो कर्मचारी हैं अधिकारियों के निर्देश पर काम करते हुए साफ साफ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो लोगों को इन तारों के जंजाल से जो है वो मुक्ति मिलेगी। हालांकि तार कटने से इंटरनेट सुविधाएं जो है वो कुछ समय के लिए यहाँ पर बाधित रहेगी, और जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट को भी दिक्कत का सामना जो है वो इनकी वजह से थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ये देखिए, टेम्पो है और इसके अंदर जो तार हैं वो भरे जा रहे हैं, और आगे से भी जो तार है वो भर जाएंगे, और इनको जो है वो फिर देखिए आगे भी जो तार हैं वो पड़े। तो सारे के जो तार है उन सभी को जो BSES का ये टेम्पो आया है इसके अंदर भर के ले जाया जाएगा। देखिए, ये BSES ऑपरेशन लीड कर रहा है, और आप देख रहे होंगे कि पूरा राजनगर पार्ट 2 जो है
यहाँ पर IGPL का गैस पाइपलाइन अभी नहीं है, तो सभी हमारे सम्मानित निवासी LPG का सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। अब किसी भी BACS पोल को अगर आप देखेंगे तो उसमें अनऑथराइज वायर्स का हीप बना हुआ है और उसमें से 70% यूजेबल भी नहीं है। फ्रीक्वेंट आग लग रही है राजनगर पार्ट 2 के अंदर, समर सीजन में वोल्टेज हीटिंग की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, और अभी जैसा बरसात में स्पार्किंग्स हो रही हैं। जब भी आग लगती हैं तो ये फाइबर ऑप्टिक सबसे पहले आग पकड़ती हैं, ये गल के नीचे गिरती हैं, जिससे किसी भी निवासी की जान और माल को खतरा हो सकता है। पोल के बगल में आप देख रहे होंगे घर हैं, उनमें आग फैल सकती है, और अगर एक भी सिलेंडर फटा तो आसपास कम से कम 2-3 घर उसकी चपेट में आ सकते हैं। दिल्ली फायर सर्विस का साफ कहना है कि गली संकरी होने की वजह से हम टाइमली ऑपरेशंस और टाइमली लार्जर फायर ब्रिगेड्स आपको नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर बिना फायर एक्सटिंग्विशर के पानी से आप इस आग को नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि ये BACS का इलेक्ट्रिसिटी का है। इस इशू को देखते हुए लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं, रेजिडेंट्स की सेफ्टी के लिए चल रहे हैं ऑपरेशंस। पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसी गली में हुई 23/7 को, जब 23/7 को BACS अपना ऑपरेशन चला रहा था, हमारी RWA की लीगल टीम भी थी, तो 2-3 लोगों ने, थोड़े असामाजिक तत्वों ने BACS के साथ अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए हाथापाई की, और उसके तहत ये दिखाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर हर हाल पर पालम की राजनगर पार्ट 2 की एक गली में मेंटेन किया जाएगा। आज ये ऑपरेशन खुद SDO BACS आप देख रहे होंगे उसको लीड कर रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 लोग BACS की टीम से हैं। DCP साउथ वेस्ट को इस ऑपरेशन के लिए लूप पे लिया गया है, SHO PS पालम विलेज को लूप पे लिया गया है। आप पुलिस सिक्योरिटी देख रहे हैं, और थाने में कम से कम 10 से 15 का बैकअप स्टाफ दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर आज BACS के साथ हाथापाई करता है, द्वारका कोर्ट में उसकी बेल अपोज करने के लिए लीगल टीम खड़ी हुई है, ताकि एक कड़ा संदेश दिया जाए कि किसी भी सरकारी आदमी के साथ कोई भी अभद्र व्यापार नहीं करेगा जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करता है। इसी गली में सिर्फ 1 या 2 लोग हैं, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी ऐसी गलती की है। एक कड़ा संदेश हम देने जा रहे हैं, लीगल टीम ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, और ये उन 1-2 लोगों के ऊपर निरंतर कानूनी कार्रवाइयाँ भी आगे भी होंगी। 23/7 को जिसने बदतमीजी की कर्मचारियों के साथ, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? देखिए जी, हमने उनके एम्प्लॉयर को भी लीगल नोटिस भेजा है, और लीगल टीम अभी ड्राफ्टिंग कर रही है पिटीशंस। डेफिनेटली उनके ऊपर ऑपरेशन होगा। कड़ा संदेश देने की कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कोई भी नहीं है, और निवासियों के हित में जो भी काम होगा वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेल करते हुए किए जाएंगे। आज ये संदेश देने की पहली कोशिश है, और इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा। जो भाषा समझता है उसे उसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। केबल ऑपरेटर्स के ही उससे नेक्सस चल रहा है। आज हम पहली मर्तबा देख रहे हैं, अगर ऐसा ये इसमें सुधार नहीं हुआ, हम ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे, रिट पिटीशन लगाएंगे, और रिट पिटीशन लगने के बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लाने के बाद फिर हर एक खंबे से हर एक तारों को हटाएंगे अगर केबल ऑपरेटर ने अपनी जो काम करने की स्टाइल है उनमें सुधार नहीं किया, और ये गुच्छे अगर हटाए नहीं तो। ये BACS काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आग लगने की बहुत संभावना और लग चुकी है। बहुत बार मतलब यहाँ पे आग लग चुकी है, काफ़ी गलियों में, मतलब पीछे वाली गली में भी पिछले वाला आग लगी थी। तो कॉर्नर वाला जो मकान था उसमें काफ़ी लॉस हुआ था। तो ये जो काम हो रहा है ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही सभी के लिए सोशल वर्क जो कर रहे हैं प्रदीप नवानी जी, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बेस्ट काम। Being a lady, please get aside. मैं भी आपको वही समझा रहा हूँ। पूरे पालम का इंटरनेट कैसे कनेक्ट है? एक ही खंभा कॉल है, और वहाँ से वहाँ तक कोई कॉल ही नहीं है, वहाँ से वहाँ तक। हमें तो यही मेरा लगा है, तीसरे दिन यही मेरा लगता है, तीसरे दिन यही मेरा लगता है। हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं ये काम। अब लास्ट रिकॉर्ड दिखा दीजिए कब की। मैं आपको क्यों दिखाऊंगा रिकॉर्ड? आप बोल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। मैं अपनी प्रॉपर्टी को साफ कर रहा हूँ, आप अपने घर को साफ करते हैं, किसी से परमिशन लेते हैं? अपने घर को साफ करने को, ये प्रॉपर्टी साफ करने। हाँ, ये रेगुलर बेसिस कवर करिए, रेगुलर क्या इशू है? कोई इशू आ रहा है? मैं अभी अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट मेरी लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया है, उसका जिम्मेवार कौन है बताइए? वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, BACS अपना काम कर रहे हैं, बट आपने आपको किसी को इंटीमेट किया कि हम ये काटने वाले हैं? आप अपने ऑपरेटर्स को बोल के इलीगली केबल वालों लगाए हुए। दिस इज इलीगल। फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स दिस इज इलीगल? डिड दे केम फॉर सर्विस? यहाँ पे कितनी बार आग लग जाती है, आते हैं तभी?
तब फ़ोन कर करके बुलाना पड़ता है। रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, उसके लिए भी तो नहीं आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि वो तो रेगुलर कर दे तो सही। अब मैं उनसे पूछा, कह रहे हैं हम हर साल करते हैं अपनी मेंटेनेंस। मैं कह रहा आपने रिकॉर्ड दिखाओ तो अपनी मेंटेनेंस के 4-5 साल के, कितने सालों से लगी पड़ी है ये? 4-5 साल तो छोड़ो, 10 साल से भी नहीं हुई है ये यहाँ पे बीच में ये पोल लग रहे हैं, इनको कौन हटाएगा बताओ? तो अपनी अपनी राय भी लोग लगाते। मैं तो था नहीं ड्यूटी पे उस दिन, जो बंदे आए थे उनके साथ बदतमीजी करी, मतलब बोलचाल हुई, तो फिर काटने नहीं दी थी वायर। इससे हमको बहुत दिक्कत होती है। सर ये तो क्लियर नहीं पता मेरे को, गाली गलौज हुआ था नहीं हुआ था, मतलब बोलचाल हुई, बहसबाजी हुई काफ़ी, फिर वे चले गए थे स्टाफ काटने में। आपके सीनियर लोग आए हैं? जी सर, आज हमारे जी सर पूरी तैयारी के साथ आप आए? जी सर। कितने पूरे गली के खंभे से तार हटा दिए? जी हाँ, लगभग 7 पोल हैं, उनकी वायर कट करनी है आज। आज भी लोग विरोध कर रहे हैं? आज तो सर कोई विरोध नहीं कर रहा, आप लोग आए हो और बाकी पुलिस भी आई है सर। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी RWA राजनगर पार्ट 2 पालम कॉलोनी। देखिए लास्ट ड्राइव में ऑब्स्टेकल्स आए थे, उसके बाद ही ये कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हुआ था प्रोग्राम, बट अभी फिर से कंटिन्यू किया गया है और जो भी कंप्लेंट थी रेजिडेंट्स की उसी के बेसिस पर हो रहा है। अभी कुछ रेजिडेंट्स जो है शिकायत कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि काम डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए वो शिकायतें तो हमेशा रहेंगी लोगों की, लेकिन आप इलीगली किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकते, ये भी फैक्ट है। तो आप RWA से हैं, क्या कुछ शिकायतें आपको मिलती थी इससे संबंधित? यही आग लगने की सबसे बड़ी समस्या थी, लोगों के घरों में प्रॉब्लम होती है, आग लगती है, सबसे बड़ी समस्या तो आग की है। जो अभी पीछे जैसे टेम्परेचर, जैसे ही गर्मी बढ़ती है, लोड आता है वायर्स के ऊपर, उसी समय पे आग की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये मोस्टली रेजिडेंट्स की कंप्लेंट है और 90% कॉपरेशन है लोगों का। कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा टाइम की दिक्कत होती है। ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि ये ड्राइव हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोगों पब्लिक के लिए ज़रूरी है, हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। अपने लिए हमारा तो इसमें कोई फ़ायदा, निजी फ़ायदा तो है नहीं, हम तो बस एक बीड़ा उठाए हैं कि हमारा पब्लिक पालम का सुरक्षित खतरा रहता है। अभी बरसात का मौसम है, अभी देखिए फटाफट उसमें मान ले कि चिंगारी छूटती है और इतना देखिए अब तार का गुच्छा, ये मान ले कि 4 तार है, 4 घरों में गया है, इस पर कितना वर्डन है। अब वो वर्डन वो मान ले कि बारिश आएगा उस पर पड़ेगा तो चिंगारी छोड़ेगी, आग लगेगी। मान रहे हैं कि हम बच्चों को 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं लोग स्वीकार कर रहा है कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, अगर आग लगेगी तो जान माल का कितना हानि होगा, ये कोई नहीं समझ रहा कि हाँ मतलब किसी के जान से प्यारा है पढ़ाई तो 2 घंटा कर ले, 8 घंटा पढ़ लो भाई, जब नेट आएगा तो फोन के इंटरनेट से पढ़ वो तो फोन के भी डेटा ले सकते हो तुम, उसे भी पढ़ सकते हो, जान तो किसी का नहीं मिल सकता। ये बताइए। RWA में कंप्लेंट आई है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ड्राइव चलवाया, ये आए हुए थे, काम कर रहे थे, यहाँ पे कोई पिंटू रहते हैं इस वाले मकान में, वो आते हैं, वो कौन से किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो वहाँ से आते हैं, ये यहाँ खड़े हुए थे, इनकी पूरे ये ऐसे वो था, सीढ़ी थी उसको हिला दिया, उसके साथ कॉलर पकड़ लिया, हमारी सारी लेडी एडवोकेट थी उनके साथ बदतमीजी, उनकी मिसिस और वो मतलब उनके जो इन्होंने चीप हरकतें करी है, मेरे पास तो वर्ड नहीं है जो हरकतें करी। यहाँ पे कुछ लोग थे, गाली गलौज, बदतमीजी, मारपीट इस हद तक गिर चुके थे। कोई वजह थी उसकी, क्यों वो लोग? सर ऑनेस्ट बताऊं कि देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे तारे हैं जो यूज़ नहीं होती, वो सिर्फ सारे तारे काट रहे थे, सारे एयरटेल वाले सब लोग यहीं पे खड़े होते नेट वाले कि ये जैसे काट के जाएंगे हम लगा देंगे। हमारा कहना यही था, बस इनका ये था नहीं जी नहीं, इस खंबे पे लगे रहने दो, हमारा नेट बंद हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। हम क्लियरली इंक्लूड प्रदीप सर कंटिन्यूअस बोलते रहे कि ये सब खड़े हुए हैं, ये सारा कट जाएगा, आप लगवा लीजिएगा, बट नहीं, उसके बाद भी एक तुम तो नेता हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, मतलब बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर दी। जो हमारी एडवोकेट्स थी उनके साथ गाली गलौज कर दिया, जो BSCS वाले वर्कर हैं जो गवर्नमेंट है उनके साथ बदतमीजी कर दी, कॉलर वॉलर पकड़ लिया, मतलब बहुत सी मिसबिहेवियर था यहाँ पे उस दिन 23 तारीख को ये जो एक्सीडेंट हुआ। इसीलिए फिर आज जो BSCS के हाई ऑफिसर्स हैं वो भी हमारे साथ है, हमारे साथ 2 पुलिस फोर्स भी है। ये भी हमसे बोला गया, SHO सर ने बोला है कि अगर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन होता है तो हम यहाँ पे सारे वो भेजेंगे, मतलब लोगों को भेजेंगे, फोर्स भेजेंगे सपोर्ट के लिए। बट अभी यार टॉकटी चल रहा है, देखते हैं क्या है। देखिए पता है क्या, काम करने में डर क्या है, जब अच्छा काम करेंगे तो धमकियां भी मिलती है। जैसे हम तो ड्राइव भी चलाते हैं, सिवर इंक्लूड, अब तो हम लोग बहुत सारे मतलब जो हमारी कंप्लेंट्स आती है कई सारे में ऐसे होते हैं, लोग हमें धमकियां भी देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसी धमकियां होती रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए बहुत सारी जो तारें हैं वो यहाँ पर काटी जा चुकी हैं, लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। करीबन 7 से 8 खंभों पे जो तारें हैं वो काटी गई है।
और तारों का सड़कों पे जो है वो झुंड लग गया। तो यही झुंड जो है वो कुछ समय पहले जो है वो खंभों पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से आग लगने की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर होती थी और दूसरी समस्याओं का सामना भी लोगों को करना पड़ता था। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, राजनगर, पीपल वाली गली।